हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। हियर अंकित पांडे। भैया देखो, हाई स्कूल के काफ़ी सिलेबस, काफ़ी पार्ट में जो है हमने देखा कि देखो कुछ एचसीएफ है, कुछ एलसीएम है, कुछ सारी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं मैथ में। तो हाई स्कूल पढ़ने के पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं मैथ को स्टार्ट करने के पहले कि हमको क्या क्या पढ़ना है। तो सिलेबस में तुम्हारे वास्तविक संख्या, रैखिक समीकरण, दो रैखिक समीकरण होते हैं, रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, रैखिक समीकरण जिसकी घात एक होती है, पावर एक्सपोनेंट जिसकी पावर एक एक्स का स्क्वायर, कुछ इस तरह से इसका होता है। तो ये रैखिक समीकरण में आते हैं जिनकी घात कुछ नहीं होती है, एक होता है प्लस वन होता है, वो रैखिक समीकरण को बोलते हैं। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी पावर एक्स का स्क्वायर होता है, इसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? तो द्विघात समीकरण भी हमको पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, त्रिभुज पढ़ना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, मेंसुरेशन पढ़ना है, संख्यांकी पढ़ना है, बहुत सारे चैप्टर्स को पढ़ना है। ठीक है। उन सारे चैप्टर्स को पढ़ने के पहले हम कुछ इंट्रो देना चाहेंगे। देखो मैंने बेसिक कुछ बताया था कल, वास्तविक संख्याओं का, रूल नंबर का, नेमिंग का, वर्ड का, जो जितना भी था हमारे पास सर्कुलेशन मैंने बताया था उसको। ठीक है। इसके बाद हम साइंस का वीडियो डालेंगे और साइंस में स्टार्टिंग आपका हाई स्कूल का केमिस्ट्री से है, तो पहले हम बेसिक केमिस्ट्री जितनी है और फिजिक्स हैं उनको पहले हम बता देंगे। उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री जो है उसको बताने के बाद, उसके बाद जो फिर नॉर्मल चीज़ें होंगी, नॉर्मल ट्वेल्थ होंगे, उसको हम फिर आपको बताते रहेंगे। इसमें कोई क्लियर वो किसी को दिक्कत होती है तो आप हमको क्लियर बताइए। ठीक है। तो जैसे पहले हमने कल स्टार्टिंग किया था, तो देखो एक्सपीरियंस ये है कि आपको एचसीएफ आता होगा कभी बच्चों को, तो जो सिलेबस हार्ड हैं, थोड़े से ऊँचे लेवल पे हैं, हाईएस्ट हैं, पहले उन सिलेबस को हम पढ़ना चाहेंगे, पहले उन सिलेबस को पढ़ाएंगे और उसके बाद आप लोगों को हम फिर धीरे धीरे एक्सरसाइज 1 पॉइंट, देखो वीडियो में तो ये तो सबको डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के थंबनेल में दिख जाता है कि हाँ कौन सा चैप्टर किस चैप्टर का है, किस क्या है, वो सारे क्या बताया गया है, वो तुमको थंबनेल देखने से ही पता चल जाता है। लेकिन अब हम थोड़ा आते हैं ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति पे। अब त्रिकोणमिति भैया है क्या? देखो त्रिकोणमिति तो पहले 9th के सिलेबस में था, लेकिन अभी काट दिया गया है और अब हाई स्कूल में भी है, और फिर आप जाओगे इंटर लेवल में तो उसमें भी तुमको इनवर्स और त्रिकोणमिति के चैप्टर्स मिलेंगे। तो हम त्रिकोणमिति से स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति देखो, त्रिकोणमिति में सबसे बड़े बहुत हार्ड नहीं है, हवाबाजी बना रखा है कि बहुत हार्ड है, बहुत हवाबाजी है, तो ऐसा कुछ है नहीं, नॉर्मल से है। त्रिकोणमिति को समझना है, बहुत आसान है। आपको देखो किसी सवाल को आप सॉल्व करते हो बाई फार्मूला, बाई किसी मेथड से आप सॉल्व करते हो, तो उस मेथड को याद करने की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरह ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति अगर आती है तो बहुत अच्छा लगता है लगाने में, वो नहीं आती है तो मज़ा नहीं होता लगाने में। ठीक है। तो क्लियर, एक चीज़ हमको ये देखना है यहाँ पे, देखो आपको ट्रिग्नोमेट्री में 4 वर्ड याद करना है। सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, सबसे पहले 3 वर्ड को याद रखो। ठीक है। सर ये क्या है, ये क्या है मैं बताऊंगा, ये 3 वर्ड को आप याद रखो। साइन थीटा देखो 0 से स्टार्ट होता है और कुछ इसके मान होते हैं, 0, 30, 45, 60 और 90, मतलब एंगल्स जो होते हैं उस एंगल्स का कुछ मान होता है, डिफलाइजेशन किया गया है उसको, तो ये कुछ मान उसके होते हैं और इनके ये मान होते हैं, इनको याद करना होता है कि साइन 0 का क्या मान होता है, साइन 30 का, साइन 45 का, साइन 60 का, साइन 90 का, कॉस 0 का, कॉस 30 का, कॉस 45 का, कॉस 60 का, कॉस 90 का क्या मान होता है, ये सारी चीज़ें हमको बताना होता है। क्लियर। तो इसमें जो है हमको एक चीज़ ये क्लियर करना है कि जो हमको मान दिख रहा है, तो मान होता है जैसे साइन का अगर निकालना चाहेंगे, तो देखो आपको अगर एड फ्रैक्शन आता होगा, तो अगर एड फ्रैक्शन आता है यानी भिन्न का जोड़ आता है, फ्रैक्शन आता है अगर, ठीक है, तो एड फ्रैक्शन आता है, तो उस फ्रैक्शन में आपको सबसे पहले एक चीज़ देखना होगा, मान लो 8/5 + 9/7 ऐसे दे दिया गया। सिंपल से यह बोल दिया 1/2 + 1/√2 ऐसे कर दिया गया। तो आप क्या करोगे, नॉर्मल से अगर इसको सॉल्व करना है तो भाई आप क्या करोगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे, तो √2 1 जा √2 2 1 जा 2 अपॉन 2 से इसका मल्टीप्लाई किया √2 और ये आ गया आपका आंसर। क्लियर।
क्लियर। तो इसमें भी कुछ इसी तरह करना होता है सॉल्व, हमको इसको फ्रैक्शन मेथड से ही करना होता है, लेकिन इसके मान को हमको रखना पड़ता है क्योंकि जो मान दिया गया रहता है उस मान को हम रखते हैं। क्लियर क्लियर। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इसके मान याद करना होगा और इसके मान याद करना हम आपको सिखा देंगे। क्लियर है, ठीक है ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय आप लोग पढ़ोगे कि एक समकोण होता है, ऐसे में समकोण होता है और समकोण में आपके मान होते हैं, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली, इसको बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं लंब। क्लियर क्लियर। नाम कुछ भी दे सकते हो, ए बी सी या ए बी सी, ऐसे कुछ भी दे सकते हो, जो बोला गया रहेगा। अगर एंगल में जो बोला गया है, अगर बी समकोण बोला गया है, समकोण बोला गया है तो ये होगा, न्यून कोण बोला गया है तो ये होगा, ठीक है। समकोण बोला होगा तो ये होगा, ये राइट एंगल 90 डिग्री ये होगा, न्यून कोण बोला जाएगा तो ये होगा। क्लियर क्लियर। आधार, नीचे वाली लाइन को आधार, ये वाली लाइन को लंब और इस लंबी लाइन को कर्ण बोला जाता है, इसके दोनों की बराबरी होती है। क्लियर। दूसरी चीज, हाँ इंग्लिश में इसको बोला जाता है बेस, हाइपोटेनस और लंब का हमारा होता है लेंथ। ओके ठीक है, TH हाइपोटेनस। तो देखो ये चीज होता है, ये तो हमारा राइट एंगल है, कौन सा है, राइट एंगल, और इसी के माध्यम से राइट एंगल, इसी के माध्यम से हम मान निकालते हैं, इसके माध्यम से हम मान निकालते हैं काफी मैथ में। तो सिंपल सा एक होता है, आप देखे होंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ऐसे। और इसको हम सब कुछ निकालने लिए कर सकते हैं और इसी सूत्र से हम 3 सूत्र का निर्माण कर सकते हैं कि लंब को हम इधर लाएंगे और कर्ण को उधर ले जाएंगे, तो लंब को इधर आएंगे तो लंब का स्क्वायर बराबर, ये उधर गया तो ये इधर आया तो लंब का स्क्वायर बराबर, इसको मान लो इधर ला लिए हम, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर माइनस में आधार का स्क्वायर, लंब का मान आ गया। इसी तरह अगर आधार का निकालते हैं, आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो सिंपल से आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो भैया देखो आधार, सिंपल सा आप क्या करोगे कि कर्ण वाले आधार वाले को आप इधर ला लो, आधार को इधर ला लो, सॉरी आधार का स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया कर्ण का स्क्वायर और ये इधर गया माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है ठीक है। और इसमें एक मेथड और आपको बता दूं कि इन सभी में जो कर्ण हो भाई साहब हमारे, इनका मान सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, इनका दोनों का कंफर्म नहीं होता, इनका ज्यादा हो सकता है, इनका ज्यादा हो सकता है, लेकिन इनका सबसे ज्यादा होता है। क्लियर। और जिस पर 2 एंगल बनते हैं, एक एंगल ये और एक एंगल ये, जिस पे 2 एंगल बनते हैं वो हमारा आधार होता है। क्लियर क्लियर। दूसरी चीज, अगर सम्मुख बोला जाए तो सामने वाली भुजा, सम्मुख बोला जाता है तो सामने वाली भुजा, और संलग्न बोला जाता है तो ये वाली भुजा। ठीक है, ये बगल बगल में, इसके अगल बगल वाली, और सम्मुख मतलब सामने वाली। ये क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। कुछ आ जाओ हम देखते हैं टॉपिक्स पे, आपको बताते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे इस चैप्टर को। तो कुछ का सॉल्व हो जाएगा। पहले तो इस तरह की सॉल्व हो सकती है, साइन 30 अंश प्लस cos 60 अंश। बहुत आसान है। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 और प्लस cos 60 का मान भी 1/2 होता है। ठीक, त्रिकोणमिति का इसकी सारणी याद करना हम आपको सिखा देंगे और कल सिखा देंगे एकदम क्लियर। देखो ये 2 भिन्न का जोड़ हो गया, 2 को 2 का एलसीएम 2 ही आएगा, 1 1 का, और दोनों का जब एलसीएम 2 ही आया तो इसका 1 और प्लस इसका 1, 1 1 2, 2/2 कट गया, बराबर 1 आ गया। सिंपल, बहुत आसान है। आसान है, बिल्कुल आसान है। चलो दूसरा सर ये हो गया कि जैसे मान दे दिया गया कि साइन ए बराबर साइन 60 अंश, साइन बराबर ए बराबर 3/4, तो cos a तथा tan a का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम आपको अब इसके बारे में थोड़ा सा और बताना चाहेंगे, बहुत अंदर ले चलेंगे। ठीक है ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा हमको ये देखना है सिंपल सा कि क्या करना है। सवाल आप ये सवाल हमको याद है कि भैया सवाल हम लिख लेते हैं यहाँ पे, साइन ए बराबर 3/4। ठीक है, तो cos ए और tan ए का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। क्लियर क्लियर।
तो अब हम थोड़ा सा यहाँ पे आएंगे, देखेंगे। देखो एक सूत्र को आपको याद रखना होगा, लाल बटा कक्का, ठीक है, लाल बटा कक्का। सर ये क्या है, ये हम बताते हैं क्या है। साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। सर नीचे देखो, साइन का उल्टा जो होता है वो होता है कॉसेक थीटा, ये होता है सेक थीटा, और ए का होता है कॉट थीटा। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। तो इसको पढ़ाई क्या जाएगा इसको। तो भैया एक हम समकोण बनाते हैं यहाँ पे, इसमें 3 चीजें हैं हमारे लिए, ए बी और सी। क्लियर क्लियर। तो इसमें ये हमारा आधार है, ये हमारा कर्ण है, क्लियर, और ये हमारा लंब है, ठीक है। तो लंब को यल मान लिए, इसको ए मान लिए, इसको हम के मान लिए। क्लियर, कुछ इस तरह से हमने क्लियर कर दिया इसको। तो भैया देखो साइन थीटा बराबर पूछा जाए होता क्या है, अगर मान निकालना है हमको, तो साइन थीटा बराबर, थीटा मतलब ए बी सी डी कुछ ही मान सकते हैं, मतलब थीटा यहाँ पे दिया गया, जैसे मान लो दिया गया है साइन, तो थीटा क्या होता है, थीटा मतलब उसका एक मान, जो मान हमको नहीं मालूम है उसका जगह पे हम थीटा जगह पे जैसे साइन ए लिख सकते हैं, साइन बी लिख सकते हैं, सी डी कुछ भी, तो थीटा का वही मान आएगा, थीटा वही बोला जाता है। ओके ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, तो लंब यानी लंब बटा कर्ण, लंब बट सॉरी आ है तो आधार, आधार बटा कर्ण से खाइए, लंब बटा आधार। क्लियर, यहाँ तक क्लियर, ये समझ आ गया होगा आपको, बिल्कुल आ रहा होगा, एकदम आसान है, बहुत आसान है। चलो तो सर इसका तो अब ध्यान से देखो, अब मेरी बात को ध्यान से देखने मतलब ये है, आपको देखो सवाल सॉल्व करना है इसको। तो साइन ए बराबर 3/4 दिया गया है, तो साइन थीटा मतलब ए मतलब वही साइन थीटा, ए मतलब वही साइन थीटा, साइन थीटा बराबर 3/4 दिया गया है। तो ऊपर साइन बराबर ये तो हमको पता होता है, साइन थीटा बराबर 3/4 दिया गया है, तो साइन बराबर हमको पता होता है कि ऊपर वाला लंब होता है, लंब होता है, और नीचे वाला कर्ण होता है। क्लियर क्लियर। तो भैया लंब क्या है, ये 3 हमारा आ गया, और कर्ण क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक ठीक। तो निकालना क्या है, निकालना सर आधार है, हमको क्या निकालना है, आधार निकालना है। कैसे निकालेंगे, आ जाओ देखते हैं कैसे निकालते हैं आधार को। ठीक है ठीक। तो हमने एक सूत्र लिखा था अभी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर कितना दिया गया है, 4, हमने 4 लिखा है, स्क्वायर लिख दिया, कर्ण बराबर 4 दिया गया है, तो ये हमारा कर्ण लाइन होती है। लंब क्या होता है सर, लंब 3 दिया गया है, 3 हमने लिख दिया, स्क्वायर है, स्क्वायर इसमें लगा देंगे सर, प्लस है प्लस लगा देंगे, आधार है, आधार कुछ नहीं दिए गए, हम आधार यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे, इसको हम ब्रैकेट में कर दें, ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है। तो यहाँ 4 चौक 16 और 3 त्रिक 9 प्लस आधार का स्क्वायर, कुछ इस तरह से हो गया। इसको हम इधर ला लेते हैं, 16 9 इधर आ गया, माइनस में हो जाएगा, बचा गया इधर आधार का स्क्वायर, और 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया, कितना बचेगा, 9 7 16 7 बराबर आधार का स्क्वायर। और अभी जब तक स्क्वायर इधर रहेगा तब तक ये सॉल्व होगा, जब तक ये आधार अकेले का मान निकालना है हमको आधार स्क्वायर का मान तो निकालना नहीं है, तो आधार अकेले का मान निकालना है। जब तक आधार नहीं आ जाता तब तक हम इसको सॉल्व करते रहेंगे। तो एक काम करेंगे, हम इधर का स्क्वायर हटाएंगे, इधर स्क्वायर लगा है, और इधर जब स्क्वायर हम हटाएंगे तो इधर 7 के ऊपर रूट लग जाएगा, क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। क्लियर क्लियर। इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट लग जाता है, इक्वल में कभी स्क्वायर हटाया जाता है तो उधर में रूट लग जाता है। ठीक है ठीक है। तो यानी आधार का मान क्या आ गया, √7। क्लियर क्लियर। अब इतना हमको मान मालूम हो गया सर, तो फिर एक काम करते हैं, cos A का और tan का मान भी निकाल लेते हैं। इसी तरह से cos A में होता है cos
ए यहाँ लिखा गया ना, यहाँ थीटा कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ ए लिखा गया है, यहाँ पे थीटा लिखा गया, क्यों लिखा गया सर? देखो ए बी सी कुछ भी ले सकते हो मानक में कुछ भी, इसका नाम लिखने के लिए, पूरा करने के लिए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, तो थीटा की जगह पे भी उसका मान आता है, तो थीटा होता है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा साइन 60, तो साइन थीटा ही है, वो थीटा जो 60 लिखा गया, मतलब थीटा का मान 60 हो गया है। थीटा का जो मान होता है वो निरंतर चेंज होता रहता है, थीटा का जो मान होता है वो निरंतर चेंज होता रहता है। ए बी सी डी ई एफ जी एच, कोई भी ऑल ऑफ वर्ड, इनफाइनाइट, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब हमको निकालना किसका है? कॉस ए का tan ए का। कॉस ए का क्या है? आधार, तो भैया आधार इसमें क्या है? नीचे की संख्या, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो मतलब पहले हम कॉस ए बराबर लिखेंगे आधार बटा कर्ण, तो आधार इसमें हुआ रूट का 7 और कर्ण क्या हुआ 4, तो हमको कॉस ए का क्या मान मिला है? रूट 7 बटा 4। क्लियर? क्लियर, ये तो क्लियर हो गया भाई। दूसरी चीज मेरे को tan ए का मान निकालना है, चलो tan ए का मान निकाल लेते हैं। tan में है लंब बटा आधार, ये है हमारा लंब और ये है हमारा आधार, साफ साफ दिख रहा है, तो 3 बटा ये हो गया लंब, लंब बटा आधार रूट का 7, ये हमारा मान आ गया। कौशिक का मान निकालना, सेक का मान इसका निकाल लो, जस्ट उल्टा, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा आधार, आधार बटा लंब, कॉट का ये उल्टा कर दो, उल्टा करोगे मान मिल जाएगा तुमको। मतलब ये हुआ कि इसका मान हम निकाल लिया है, और अगर tan का उल्टा कॉट होता है, कॉस का उल्टा शेक होता है, और साइन का उल्टा कॉसेक होता है। सबसे सिंपल मेथड, साइन का मान हमने क्या निकाला है? साइन का मान क्या निकाला है? 3/4 है, तो कॉसेक का मान उल्टा कर दो, साइन के नीचे क्या है? कॉसेक, 4/3 कर दो उल्टा। कॉस का मान क्या निकाला है? इतना, तो सेक का मान उल्टा कर दो, 4/√7। इसका मान क्या है? tan का मान है 3/√7, उल्टा कर दो, cot थीटा का √7/3, ये मान मिल गया हमको। क्लियर? ये